संसार में मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सुख कैसे मिलेगा? हर जीव सुख तलाश करता है, लेकिन प्रायः लोगों को दुख ही दुख मिलता है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, रिश्तेदारों से दुख, अपनी गलतियों से दुख। लेकिन लोगों के पास में पर्याप्त दुख है। तो कबीर साहब ने कहा है कि सब दुख दूर करना यदि चाहते हो और सुखी होना चाहते हो, क्या समझे राष्ट्रपति के भाषण? करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो हरि झूठा केर सगाई, परिहरि झूठा केर सगाई, करहो विचार जो सब दुख जाई। साहिब कहते हैं सब दुखों को दूर करना चाहते हो और सुखी होना चाहते हो तो थोड़ा विचार करो, विवेक करो, विचारवान बनो। पाँच मिनट का समय निकालकर एकांत में बैठकर अपने आप के बारे में भी विचार करो, जगत के बारे में भी विचार करो, अपने कर्मों के बारे में भी विचार करो और स्वयं से प्रश्न पूछो, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये ठीक है? मेरा जो स्वभाव है ये ठीक है? मेरी जो आदतें हैं ये ठीक हैं कि गलत है? मनुष्य अपने गलत स्वभाव के कारण भी दुख पाता है, गलत आदतों के कारण भी दुख पाता है और गलत कर्म करने के कारण भी दुख पाता है। चरित्र की गलती के कारण महा दुख पाता है, खान पान की गलती के कारण भी दुख पाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि हे भगवान, ये सब दुख दूर कैसे होंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। जिसका यथा योग्य आहार विहार है, किस उम्र में क्या खाना है, कब कितना खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, ये जिसके पास में विवेक है, जो यथा योग्य आहार विहार करता है, गलत जगहों पर जाता नहीं, सही जगहों का चुनाव करता है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसका प्रत्येक कर्म यथा योग्य संपन्न होता है, अनुचित कर्म, अनावश्यक कर्म जो कभी करता ही नहीं, संभल संभल कर कर्म करता है, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। भाग्य कहीं आकाश से नहीं टपकता है, आपके कर्मों की कलम से ही आपके भाग्य की रचना होती है। कर्म करने में हर जीव स्वतंत्र है,
लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र है, इसलिए कर्म संभल कर करो। एक सेठ ने अपने नौकर को कुछ गलती के कारण, छोटी सी गलती थी, एक थप्पड़ मार दिया। तो नौकर मुस्कुराए और बोला कोई बात नहीं। तो दूसरा थप्पड़ मार दिया, बोले अब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले गलती हुई थी तब मारा, तो कोई बात नहीं, अब क्यों मारा? तो सेठ बहुत होशियार था, उसने कहा अब इसलिए मारा, पहले गलती हुई थी इसलिए मारा था, अब दोबारा इसलिए मारा कि ऐसी गलती कभी न करना। नौकर फिर मुस्कराया, अपने घर चला गया। समय पूरा हुआ, सेठ लौटा, अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक घटना घट गई कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को गलती के कारण थप्पड़ मारती है। तुम्हारी गलती के कारण अगर कोई समझाता है वो तुम्हारा हित चिंतक है, यदि कोई डांटता है तो तुम्हारा बहुत हितैषी है। यदि वो थप्पड़ मार देता है गलती के कारण, तो याद रखना वो माँ बाप के जैसा तुम्हारे साथ में हितैषी भाव रख करके तुमको टाइट करके भी राइट करना चाहता है। माँ ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। छोटा बच्चा उठा, गुस्सा आ गई, द्वार पर कुत्ता बैठा था, उसको जोर से लात मार दिया। तो कुत्ते को भी गुस्सा आ गई, वो उठा, जोर से दौड़ा, तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके पांव में काट लिया। वो आदमी कोई और नहीं था, वो वही सेठ था जिसने सवेरे जो थप्पड़ मारे थे। तो ज्योतिषी के पास सेठ गया, बोला कि मेरे कुत्ता क्यों काटा? बोले आपने एक थप्पड़ मारा वो सही था, लेकिन दूसरा जो मारा वो फालतू था, उसके लिए तुमको सजा मिली, ये कुत्ता तुम्हारे काट लिया। छोटा सा कर्म बड़ा सा फल लेकर आता है। किसी को सताओगे, ये कुदरत आपको सताएगी। मध्य प्रदेश में कबीर महोत्सव महामहिम के सानिध्य में संपन्न हुआ था। वहाँ आपने बहुत सुंदर सुनाया था कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वासों लौह भस्म हो जाए। प्राचीन समय में लोहार लोहे को गर्म करने के लिए, कुदाल फावड़ा खुरपा को गर्म करने के लिए धौंकनी रखते थे। वो चमड़े की धौंकनी होती थी, वो मरे हुए किसी जानवर की खाल की धौंकनी बनाई जाती थी। उसको जब वो ऊपर उठाता था वो हवा भर जाती थी, और नीचे दबाता था लोहार, तो हवा जहाँ आग जल रही थी वहाँ निकलती थी, तो आग धधक जाती थी, लोहा गर्म हो जाता था और पीट करके उसमें धार पैदा कर देता था लोहा। तो मरी खाल की श्वासों, ये मरी खाल है और वो श्वास लेती है, तो लोहा भी लाल होकर गर्म होकर के पिघल जाता है। तो याद रखना, किसी जिंदा व्यक्ति को तुम सता रहे हो तो उसकी हाय लग जाएगी तो आपकी जिंदगी पूरी भस्म हो जाएगी। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। कई बार लोग कहते हैं कि किसी की हाय लग गई हमको, इसलिए कष्ट मिला है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रेम की गंगा बहाओ। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सुंदर बात कही है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु उनको मिला जिन्होंने सबसे प्रेम किया है।
और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपका ध्यान सो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे भक्त हैं जिनका ध्यान आप करते हैं? आपसे प्रेम तो सब करते हैं, क्या कोई ऐसे भक्त हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वे भक्त अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है, अर्जुन मैं उसी से प्रेम करता हूं, मैं उसी से प्रेम करता हूं। मैत्रः करुण एवचा, और जिसकी करुणा सभी प्राणियों के ऊपर है, जो दयालु दिल का मनुष्य है, उससे मैं प्रेम करता हूं। दुख सुख में जो सम रहता है, कितने लोग थोड़ा सा दुख आ जाता है विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा सुख आ जाता है फूल जाते हैं, छोटी सी कार और बड़ा सा अहंकार, संस्कार बिल्कुल नहीं। राजस्थान में एक कार्यक्रम में मैंने कुछ भक्तों से पूछा कि तुम्हारे पास कार है? एक भक्त ने कहा हाँ मेरे पास कार है। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास कार है? उसने कहा कार तो नहीं है, लेकिन कार वालों से भी ज़्यादा अहंकार है, इनसे कम नहीं हूँ। तीसरे से पूछा, उसने कहा ना कार है ना अहंकार है, मेरे पास माता पिता और सत्संग से मिला हुआ संस्कार है, संस्कार है। और जिसका संस्कार अच्छा होता है उसका संसार अच्छा होता है, जिसका संस्कार बिगड़ गया संसार बिगड़ जाता है, और जिसके संस्कार सुधर गए पूरा संसार उसके लिए सुधर जाता है। इसलिए अपने संस्कार को सुधारने की कोशिश करो। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को मीठी मीठी कहानी सुना करके संस्कारित करें। शिक्षकों चाहिए कि विद्यार्थियों को संस्कार से युक्त शिक्षा दें, और राजनीति में भी पार्टी प्रमुख को चाहिए कि अपने सब नेताओं को संस्कार भी दिया जाए, ताकि देश का आकार सुंदर बन सके। और गुरु को भी चाहिए अपने शिष्यों को, साधुओं को, सबको सुंदर संस्कार प्रदान करे, क्योंकि जिसका संस्कार सुंदर होता है उससे कर्म भी सुंदर होते हैं, और उसके विचार भी सुंदर हो जाते हैं, और उसका जीवन ही सुंदर हो जाता है।